हमारे धर्म में झाड़ू से लेकर के BMW, कार, बंगले, मर्सिडीज सब बिकते हैं आज के दिन और खरीदे जाते हैं, पर मजाल है किसी बेजुबान की हत्या कर दिया जाए। हमारे धर्म में दूध बिंदास बहाया जाता है, लाखों करोड़ों लीटर दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है, परंतु किसी जानवर का एक बूंद खून नहीं टपकने देते। 21 लाख दीपक जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला होता। तुम इनसे पूछिए जरा, जब किसी दरगाह पर चादर चढ़ाने चाहते हो तो वहां पर क्या तुम्हारे बाप को ठंड लगती है? जय श्री राम मित्रों, राष्ट्र प्रथम वंदे मातरम, हर हर महादेव। समस्त देशवासियों को दीपावली की ढेरों सारी बधाई व शुभकामनाएं। मित्रों, आज की दिवाली बहुत ही खास है। क्यों खास है, इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो 500 वर्षों के बाद जब हमारे राघवेंद्र जी सरकार अयोध्या में आए तो 500 वर्षों पहले इस तरीके से दीपावली मनाई गई थी, और अब 500 वर्षों के बाद वैसी दीपावली मनाई जा रही है जो राम प्रभु अयोध्या में आए और उसके बाद मनाई जा रही हो। इसके लिए सबसे खास है। और मित्रों, राम लला हमारी राघवेंद्र सरकार जी 500 वर्षों बाद जब अयोध्या आए ना, तो इसमें बहुत लोगों ने अपने बलिदान दिए। अनगिनत राम भक्तों ने अपने प्राणों को अपने प्रभु के लिए समर्पित कर दिया। उनके लिए जो भी शब्द बोले वो कम पड़ जाएंगे, परंतु अभी भी कुछ बेवकूफ ऐसे हैं जो कि इस पर सवाल उठाते हैं। जरा सुन लीजिए। 21 लाख दीपक जो जलाए जा रहे हैं, अरे अपने ही राम के नाम पे गरीबों को दे देते तेल तो शायद देश का ज्यादा भला। तुम इनसे पूछिए जरा, जब किसी दरगाह पर चादर चढ़ाने चाहते हो तो वहां पर क्या तुम्हारे बाप को ठंड लगती है? सब प्रश्न हमसे ही क्यों? और मित्रों, जब मंदिर बनता है ना तो उससे रोजगार मिलता है। अयोध्या में हमारे सरकार का मंदिर बना, उसके बाद वहां पर कितने लोगों को रोजगार मिला, जरा देखिए। सैकड़ों दुकानें खुली गई, सैकड़ों होटलें खोले गए, फूल वाले से लेकर के झाड़ू वाले तक, माला वाले से लेकर के माली तक। चाट, समोसा, नाश्ता, उसके बाद प्रसाद, फलहार, सब चीज अयोध्या में बन रहा है। और श्रद्धालु जो जाएंगे तो कुछ न कुछ तो खरीदेंगे, प्रसाद ही खरीदेंगे सही। चलो, अगर एक फूल खरीदते हैं तो उससे सबसे पहले तो किसान जो खेत में फूल उगाता है उसका कुछ बेनिफिट होगा, फिर उसका जो मार्केट में लाकर बेचता है उसका बेनिफिट होगा, इसी बीच में जो फूल का माला बनाते हैं उनका बेनिफिट होगा, फायदा होगा। मतलब अनगिनत लोगों को किसी न किसी तरीके से एक मंदिर बनने से रोजगार मिलता है। ऑटो वाले से लेकर के बस वाले तक, ट्रेन, एरोप्लेन, सारी व्यवस्थाएं हैं। और जनता के अंदर इतनी श्रद्धा है कि अयोध्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। अयोध्या ही नहीं, यही हाल काशी विश्वनाथ का है, यही हाल केदारनाथ का है, यही हाल हमारे महाकाल लोक का है, यही हाल सभी सनातन धर्म में तीर्थ स्थलों का है। तो एक मंदिर खुलने से कितने रोजगार मिल जाते हैं। फिर भी ये प्रश्न हमसे ही होता है कि शिवलिंग पर दूध क्यों चढ़ाते हैं? अरे भैया, हमारे प्रभु, हमारे राम, हमारे बाप हैं, और हम अपने माँ बाप को क्या देंगे हम डिसाइड करेंगे, हम आपसे थोड़े न पूछेंगे। वो परम पिता हैं, हम सबके पिता हैं, और हम उनको क्या दे सकते हैं? उनका दिया हुआ जो है उसका थोड़ा सा अंश मात्र दे सकते हैं, बाकी हम हमारे पास है क्या? दीपावली क्यों मनाई जाती है? अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक है, ये उत्सव का दिन है। और आज के दिन उपहार दिया जाता है। हमारे धर्म में झाड़ू से लेकर के BMW, कार, बंगले, मर्सिडीज सब बिकते हैं आज के दिन और खरीदे जाते हैं, पर मजाल है किसी बेजुबान की हत्या कर दिया जाए। हमारे धर्म में दूध बिंदास बहाया जाता है, लाखों करोड़ों लीटर दूध शिवलिंग पर चढ़ा दिया जाता है, परंतु किसी जानवर का एक बूंद खून नहीं टपकने देते। ये सनातन धर्म की महानता है। हमारे धर्म में
औरतों को पूजा किया जाता है। एक किन्नर समाज होता है जिसको समाज दुत्कार देता है, भगा देता है। हमारे धर्म में उसको भी अर्धनारी के रूप में माना जाता है, शुभ कार्यों में उनसे आशीर्वाद लिया जाता है। ये है सनातन धर्म की महानता। हमारे धर्म में किसी को किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं किया जाता है। हमारे धर्म में ये नहीं लिखा गया है कि आपके जो माँ हैं बीत जाएं तो काफिरों का गला काटो, घरों में आग लगा दो, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती हैं। ऐसा हमारा किसी के प्रति नहीं लिखा जाता। हमारा एक ही लिखा जाता है कि अधर्म का नाश करो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। मात्र हिंदू का नहीं, संपूर्ण विश्व के कल्याण की बात करते हैं, क्योंकि हम वसुदेव कुटुंबकम की राह पर चलते हैं। परंतु अगर कोई हमें नपुंसक समझेगा, कायर समझेगा, तो तांडव और महाभारत भी करना जानते हैं। तय सामने वाले को करना रहता है। याद रहेगा महाभारत भी क्यों हुआ था, रामायण भी क्यों हुआ था। नहीं पता तो एक बार इतिहास पढ़ लो। दीपावली दशहरे के बाद ही क्यों? क्योंकि दशहरे में रावण का वध होता है और वध होने के बाद हमारे राघवेंद्र जी सरकार अयोध्या आते हैं। तो आने की खुशी में अयोध्यावासी झूम उठते हैं। उस दिन कहते हैं अयोध्या इतनी सजी थी कि इंद्रलोक अलकापुरी भी लज्जित हो गई थी अयोध्या की सजावट से। धन्य है ये भारत भूमि जहां पर प्रभु श्री राम जन्म लिए, जहां पर प्रभु श्री कृष्ण जन्म लिए, जहां पर पवन पुत्र हनुमान जन्म लिए, तो कभी शिव जी अपनी लीला की। धन्य है ये भूमि। परंतु कुछ लोग को अपने धर्म पर गर्व नहीं है, उनको शर्म आती है। क्यों? क्योंकि वो धर्म को जानते ही नहीं। कहते हैं जो जितना पढ़ेगा उतना ही तो समझेगा। अगर पुस्तक घर में रखी है उसको ना पढ़ो तो एग्जाम में पास हो सकते हो क्या? नहीं हो सकते ना। बगल वाला जो बताएगा वही छाप लोगे। यही धर्म में भी हो रहा है ना। विधर्मी जो अरब द्वारा संचालित मजहब है, वो लोग जो बताते हैं हमारे धर्म वाले मान लेते हैं, क्योंकि उनको अपने धर्म का ज्ञान नहीं है। जो अपने धर्म का ज्ञान कर लेगा ना, वो दुनिया में किसी को भी किसी भी तरीके से अपने सम्मुख टिकने नहीं देगा। सनातन धर्म में 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराण हैं, 60 नीतियां हैं, 108 उपनिषद हैं और तमाम ग्रंथ हैं। इनमें से किसी एक को भी अगर पढ़ लिए तो तुम्हारे अंदर एक ऊर्जा जागृत होगी। बाकी आप लोग के हाथ में है। आज दिवाली का दिन है। याद रखो, अगर आपके वजह से किसी गरीब के घर को रोशन कर सकते हो, अगर आपका पड़ोसी गरीब है, असमर्थ है, तो आपकी वजह से कम 21 दिए तो उसके घर में चलने चाहिए। अगर आप खुद को हिंदू कहते हो, अगर आप इतना नहीं कर सकते तो कम से कम 5 दिए तो जलवा ही सकते हो। अगर अपने पड़ोसी के घर पे आप 5 दिए नहीं जलवा सकते ना, तो हिंदू कहलाना छोड़ दो, किसी काम के नहीं। सभी देशवासियों को पुनः दीपावली दीपोत्सव की ढेरों सारी बधाई व शुभकामनाएं। मैं आलोक निष्ठा आप सबको साधुवाद व भगवा प्रणाम करता हूँ।